समाजवादी पार्टी योजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फाहद का लखनऊ आगमन होने पर भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को बंगला बाजार चौराहे पर स्वागत सम्मान के लिए सैयद मुदस्सिर, ताज खान, बल्ले भाई, चांद खान, फिरोज खान, दानिश खान, दीपक कुमार, मोहम्मद जसर, आमिर खान के साथ अलीगढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष योजन सभा के साथ आए इमाद हुसैन अब्दुल जब्बार मौजूद रहे। उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आई कनेक्ट न्यूज़ से बातचीत में कहा कि युवा बेरोजगार, गरीब लोग परेशान हैं और वर्तमान सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने का कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी के योजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फाहद जी आज जो है लखनऊ में आगमन हुआ है आपका, तो आपको स्वागत के लिए सैयद मुदस्सिर और आप ताज भाई हैं, साथ में और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, युवा हैं। क्या कहेंगे युवाओं को? आप पहली बात तो लखनऊ की धरती पर आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे इन युवाओं को, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और एक युवा को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष योजन सभा का हमें बनाया है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है और समाजवादी पार्टी का नारा भी अभी यही है कि बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ, और इसी को लेकर के हम चलेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार हम बनाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम बनाने जा रहे हैं। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व सेक्रेटरी भी रहे हैं छात्र संघ के, तो वहाँ पर एक अच्छी आपने एक कैंपेनिंग की युवाओं के बीच छात्रों को, क्या उससे अनुभव मिल रहा है यहाँ? देखिए, 2014 में भाजपा के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो जन विरोधी योजनाएं रही हैं उसमें विपक्ष के साथ साथ छात्र आंदोलन भी बढ़ चढ़ करके इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हुए हैं और उन छात्र आंदोलनों को कहीं ना कहीं सरकारें दबाने की, कुचलने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन छात्रों की आवाज़ एक मजबूत आवाज़ बनकर के उभरी और हमने देखा कि कई सारे आंदोलन दिल्ली से लेकर के हिंदुस्तान के हर एक कोने तक सारे आंदोलन इस जो है तानाशाही सरकार के खिलाफ होते रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने और समाजवादी पार्टी के जो है हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी आंदोलन का समर्थन किया, छात्रों का समर्थन किया और छात्रों की खुद आवाज़ बने, छात्रों के लिए आगे बढ़ चढ़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोलने का काम किया है। और इसीलिए हम और तमाम प्रदेश का युवा उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर के उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस टाइम बहुत जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। बेरोजगारी में लोग पकौड़े तल रहे हैं, ऐसा जो है आज की स्थिति हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इन युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए? देखिए, ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है कि भाजपा सरकार आने के बाद सिवाय जुमलेबाजियों के कुछ और जनता को नहीं मिला है। ये कह कर के आए थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, पूछ लीजिए इनसे कहाँ रोज़गार दिए गए हैं। ये कह रहे थे कि हम 15 लाख सबके खाते में डालेंगे, कोई काला धन लेकर के आएंगे, बताएं ज़रा, हिसाब दें किसी को। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमले देने के अलावा कोई और काम नहीं किया है। ये बतौलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी, क्योंकि इनके जो संबंध हैं वो कॉरपोरेट घरानों से हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम जनता का तेल निकाल रहे हैं। तेल के दाम आपने देखे, तेल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने, खाने का तेल हो या गाड़ियों में डालने वाला तेल हो, सभी का तेल जो है, तेल के पैसे बढ़ा करके इन्होंने जनता का तेल निकालने का इन लोगों ने काम किया है। 22 में जनता अब भाजपा सरकार का तेल निकालती है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपका पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी अभी पहली प्राथमिकता यही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, हमारा यही मकसद है कि छात्रों में और युवाओं में जो हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्री काल में जितने भी बढ़िया जो भी योजनाएं थी इनकी, जो छात्रों के हित में रहीं, आम जनता के हित में रहीं, उन सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 5 साल में काम किया तो 17 के चुनाव में जनता के बीच और उनके सामने नहीं रख पाए थे, लेकिन वो काम अब लोगों को नज़र आ रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने काम किया था वही एक काम हुआ है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अखिलेश जी के कार्यों का फीता काटा है और कोई नया काम इन्होंने नहीं किया है। तो ये कोरोना काल में जो है तमाम से हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सेवाएं जो है थी, क्या ये सुचारू रूप से इस सरकार में चल रही हैं? बड़ा ही अफसोस होता था जब हम अस्पतालों के बाहर मरीज़ों को तड़पते हुए देखते थे। हमारे पास जब मरीज़ बेबसी की हालत में फ़ोन करते थे कि भैया ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करा दीजिए, और ऑक्सीजन के जो इंतज़ामात थे या अस्पतालों में बिस्तर बेड के जो इंतज़ामात थे वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी थे। और हमारी जो है सरकार से ये उम्मीदें थी कि ये सरकार
पहली वेव आने के बाद में पूरी तैयारियां करेगी। लेकिन हमने और आपने देखा कि बंगाल चुनाव को लेकर के सरकार इतनी संजीदा रही कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ बंगाल चुनाव पर रहा। वहाँ रैलियां की, कोरोना फैलता रहा और इधर लोग मरते रहे, लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। इनका सिर्फ एक मकसद है कि बस सरकार बनाए, चाहे लोग मरे या जिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी लोग एम्बुलेंस वाले हो चाहे बेरोजगार हो धरना दे रहे हैं लखनऊ में। देखिए, अभी इनको मुँह खानी पड़ी। ओबीसी आरक्षण को लेकर के ये सरकार जब उनका ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करना चाह रही थी नीट के मामले में, तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद इस पर स्टेटमेंट आया कि उनका आरक्षण ईडब्ल्यूएस का भी और ओबीसी का भी आरक्षण रहेगा। उसी तरह से अभी जिस तरह से ये मामला सामने आया, क्योंकि एम्बुलेंस की भी अगर बात की जाए तो माननीय अखिलेश जी की योजना एम्बुलेंस को लेकर के रही और उन्होंने जो काम किया उनके तो अनगिनत कार्य हैं। आप गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन काम उनके ख़त्म नहीं होंगे और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो और भी काम होंगे। हमारा यही कहना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आएगा और जितना भी युवा है वो बेरोज़गारी के जो भंवर में फंसा हुआ है उससे निकल करके बाहर आएगा, रोज़गार आएगा, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी और ये जो महंगाइयाँ हैं और ये जो परेशानियाँ जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं, इस सब से हमें निजात मिलेगी। लगता है 22 में साइकिल की उम्मीद है। बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद है। अब आप देखिए, कहीं भी जाकर के पूछ लीजिए, परेशान हो चुकी है जनता इनसे। अब ये भाजपा का जो झूठ था वो झूठ अब खुल करके सामने आ गया। ये कब तक चलाएंगे? किसानों को इन्होंने ठगा है, ठीक है, और जो नौजवान हैं उनको भी इन्होंने ठगा है। तो सिर्फ ठगने का काम इन सरकार ने किया है। बस हमारी यही अपील है जनता से कि 2022 के चुनाव में याद रखना कि जो गंगा में तैरती हुई लाशें थी, आपको उनकी कसम है। ऑक्सीजन के लिए तड़पने वाले मरीजों की आपको कसम है और जो बेरोजगार नौजवान जिनको झूठे मुकदमों में जेलों में डाल दिया गया, आपको उनकी कसम है। याद रखना वोट डालते वक्त कि ये भाजपा ही थी जिसने आपकी फिक्र नहीं की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मोहम्मद फाज जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। लखनऊ आने पर इनका स्वागत हुआ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये 2022 में साइकिल की उम्मीद के साथ में ये युवा जोश जुनून के साथ में समाजवादी पार्टी युवा युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत हुआ है बंगला बाजार चौराहा पर राजधानी लखनऊ में। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष।